इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हिरणमगर क्षेत्र में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सेक्टर 4 स्थित पावर हाउस में लगाई आग। एक वाहन भी फूंका। कर्मचारियों ने करवाया मामला दर्ज। दरअसल बीती देर रात 11:30 बजे बिजली कटौती से परेशान हिरणमगरी सेक्टर 4 का आर्यावास और मनवाखेड़ा के आक्रोशित लोगों की भीड़ ने सेक्टर 4 स्थित पावर हाउस में आग लगा दी। आक्रोशित लोगों ने बिजली निगम के एक वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने बिजली कार्यालय के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। बिजली कंपनी ने देर रात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी कराया है। जानकारी के अनुसार रात 11 बजे बिजली गुल हो गई, जो 40 मिनट बाद वापस आ गई, लेकिन स्थानीय लोग इस अघोषित कटौती से नाराज हो गए और रात में ही बिजली निगम कार्यालय के बाहर विरोध करने पहुंच गए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले 2 महीने से आए दिन रात में 11 से 2 बजे के बीच 1 घंटे के लिए बिजली गुल होती है। इससे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की नींद में खलल पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एकलिंगपुरा जीएसएस पर फॉल्ट होने के कारण जंपर उड़ गया था। इसके कारण हिरणमगरी सेक्टर 4 पावर हाउस के लिए होने वाली बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। कर्मचारियों का कहना है कि इस दौरान कुछ लोग ऑफिस आए और कर्मचारियों के साथ अभद्रता और मारपीट की और एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वहीं कर्मचारियों ने इसके लिए अधिकारियों की भी लापरवाही बताई। उनका कहना है कि अधिकारियों ने पुलिस और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं करवाए। इससे कर्मचारियों में आक्रोश है। कल रात को सेक्टर 4 में हमारे विद्युत कार्यालय, जो कि 33 केवी उप चौकी है, वहाँ पर 132 केवी जीएसएस से कोई ट्रिपिंग आने की वजह से सप्लाई बंद थी। कुछ समय के बाद में आसपास के कुछ निवासी यहाँ पर आए बड़ी संख्या में। कुछ लोग ड्रिंक भी किए हुए थे। उन लोगों ने हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को पहले धमकाया काफ़ी देर तक। उस स्थिति में कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे जो भी अधिकारी हैं उनको सूचना दी गई। उस समय में अधिकारियों ने भी आगे कहीं फ़ोन वगैरह किए कि उसका कारण जानने के लिए कि विद्युत व्यवस्था क्यों बंद है। काफ़ी लंबा समय निकलने के बाद में हमारी जो टीम है उसने अपना फॉल्ट ढूंढने का काम किया, परंतु जो जनता यहाँ थी उन्होंने उपद्रव मचाना चालू कर दिया। हमारे जो यहाँ पे कर्मचारी उपस्थित था उनके साथ में भी अभद्रता की, धक्का मुक्की करते हुए उसको ले गए। और पीछे से हमारी जो ये विभाग में जो हमारी क्या बोलते हैं उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो गाड़ी लगी हुई है, उसमें आग लगा के इसको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। नंबर देने वाली बात नहीं है। ये सप्लाई जो बंद हुई थी वो 132 केवी एकलिंगपुरा जीएसएस से बंद हुई थी। तो यहाँ इस जीएसएस में भी सप्लाई नहीं थी। तो जो अपन का जो सबसे पहला काम था वो यही था कि उस चीज़ को सप्लाई को चालू कराया जाए, है ना। तो फ़ोन पे लगातार लगे रह के एसटीएम वालों से और 132 वालों से समन्वय करके सप्लाई चालू करने की कोशिश की जा रही थी। तो जो कल का जो भी पीरियड था ना, 11 बजे से लेकर 11:40 तक, उस पूरे पीरियड में एक तो उपभोक्ताओं के फ़ोन सुनना और एक ये सप्लाई चालू करना, इसी में निकला पूरा। फिर जैसे ही पता चला कि इस टाइप के लोग भीड़ इकट्ठी हो रही है और गाड़ी भी चलाई, तो तुरंत आया और फिर वो थाने में ले जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। नहीं सर, इससे पहले भी ये मतलब 10-15 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए 10-15 दिन से जो परसों भी हुई थी, जो 11:30 से लेकर 3 बजे तक बंद रही, उसमें भी यही रीज़न था कि वो 132 से कोई जंपर निकला और उसकी वजह से सप्लाई बंद हुई। तो वहाँ बैठ के काम करवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सप्लाई रिस्टोर कर पाए। लेकिन कुछ जानकारी मिली, ये जो लग रहे ट्रांसफार्मर वायर, ये इनकी सर्विस नहीं होती है, उसकी वजह से ये आए दिन बंद होता है। 3 बार सर्विस होती है, मानसून में, गर्मी में और सर्दियों से पहले 3 बार अपन जीएसएस शट डाउन लेते हैं, उसमें सर्विस करते हैं। और अगर बीच बीच में कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी सर्विस की जाती है। सर्विस वाली बात नहीं है, मेन वो है कि 132 केवी लेवल पे जो लोड होना चाहिए या जो नए जीएसएस बनने चाहिए, उस टाइप का प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया। उस चक्कर में ये लोड अपन झेल रहे हैं। मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद सिस्टम है, वो एक कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ऊपर होता है तो जंपर निकलेंगे। तो वही रीज़न है उसकी वजह से सप्लाई।